अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो गॉल ब्लैडर स्टोन या संगे सुफरा या आम तौर पर हम जिसे पित्ते की पत्थरियाँ कहते हैं उसके बारे में है, जो होम्योपैथिक की अद्वियात से कम्प्लीटली कवर भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है और इससे जो है आप होम्योपैथिक मेडिसिन से निजात हासिल कर सकते हैं और बग़ैर ऑपरेशन के आप ठीक हो सकते हैं। आमतौर पर होम्योपैथिक अद्वियात जो हम इस्तेमाल करवाते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसकी अलामात भी बताऊंगा और इससे जो होने वाले नुकसानात हैं पित्ते की पत्थरियों की वजह से वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पित्ता जो है ये हमारे जिस्म में एंड जिगर के नीचे मौजूद होता है और ये नाशपाती की तरह या नाशपाती के फल की शक्ल का एक उज़्व है और गुब्बारे की हैयत की तरह ये होता है। एक ब्लैडर इसको इसलिए कहते हैं, ये गुब्बारे की तरह होता है और इसके अंदर जो है निज़ाम को बेहतर करने वाला मवाद मौजूद होता है, जो कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल लेवल या चर्बी वाली अशिया और या फिर जो चिकनाई है उनको जो हम अपनी बॉडी में ले जाते हैं खुराक के ज़रिए, ये उनको मेंटेन करता है और हमारे जिस्म का निज़ाम जो है उसको बेहतर तरीके से काम करने में मदद देता है। अब इसके जो असबाब हैं वो मोटापा है सबसे बड़ा सबब, या जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना है और या फिर खून की किसी इन्फेक्शन, पुराने इन्फेक्शन या खून की किसी ख़राबी की वजह से या बीमारी की वजह से भी ये हो सकता है। हामला ख़वातीन में हमल के दौरान भी ये अक्सर हो जाता है। अब पित्ते की पत्थरी की जो अहम अलामात हैं वो सबसे पहले तो बड़ा शदीद दर्द महसूस होता है। दाईं जानिब की जो पसलियाँ हैं उनके नीचे मरीज़ को बड़ा शदीद दर्द महसूस होता है और इसको जो मेडिकल लैंग्वेज है उसमें हम जो है बैलरी जो है कोलिक भी बोलते हैं, बैलरी कोलिक। और ये दर्द राइट लंबर रीजन में होता है और काफ़ी शदीद होता है। कई घंटों तक या कई दिनों तक ये दर्द जो है ये रह सकता है, मरीज़ को महसूस होता रहता है। और इस दर्द की जो टीसें हैं ये ख़ास अलामत मैं आपको बताता हूँ। इस दर्द की जो टीसें हैं वो दाईं जानिब के कंधे तक महसूस होती हैं, बल्कि कंधे के ऊपर जो ये हंसली की हड्डी होती है यहाँ तक इस दर्द की जो टीसें हैं या इस दर्द की जो शिद्दत है वो मरीज़ महसूस करता है। और साथ साथ मरीज़ को जो है उल्टियाँ और कैब वगैरह भी आना शुरू हो जाती है। और अगर पत्थरी खुदा न खास्ता सुफरा की नाली में आकर अटक जाए, जैसा कि आम तौर पर होता है, तो ये इससे जो अलामात ज़ाहिर होती है उसमें ये है कि मरीज़ को पखाना इंतहाई खुश्क आता है, शदीद किस्म की कब्ज़ हो जाती है, पेशाब जो है वो गाढ़ा पीले रंग का आता है और इस तरह से जैसे सरसों का तेल हो या फिर कोई हल्दी का कलर आप कह लें, इस तरह का शदीद गाढ़ा। और ये इस जो है सफरा की नाली में जब ये पथरी आती है तो मरीज़ को यरकान की शिकायत भी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पथरी वापस हो जाती है और वापस पित्ते में चली जाती है या आंतों में पहुंच जाती है, तो जिसके सबब मरीज़ का दर्द भी ठीक हो जाता है और यरकान भी ठीक हो जाता है। ये कभी कभी होता है, लेकिन अक्सर औकात में जब ऐसा हो जाए तो फिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है। और इससे बेहतर है कि आप इस नोयत से पहुंचने से पहले जो मरीज़ है उसको आप मेडिसिन शुरू करवा दें, होम्योपैथिक मेडिसिन, ताकि उसकी पथरियाँ मेल्ट होके जो है उनका इखराज हो जाए। पित्ते में जो पथरियाँ मरीज़ की होती हैं उनके ग़िज़ा का ख़ास एहतमाम करना चाहिए कि उनको परहेज़ी ग़िज़ाएँ ऐसी देनी चाहिए जिनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने वाली चीज़ें शामिल ना हों या चर्बी पैदा करने वाली चीज़ें शामिल ना हों। और ख़ासकर अंडा है, मक्खन है, दूध है, गोश्त वगैरह है या तली हुई अशिया हैं या रोस्टेड जो चीज़ें हम खाते हैं ख़ास तौर पर फ़ास्ट फूड वगैरह, उनसे मुकम्मल परहेज़ करना चाहिए। तो ये तो मैंने आपको ग़िज़ाएँ भी बता दी। और ऐसे लोग जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको चाहिए कि वो अपना वज़न भी कम करें, ताकि ये पथरी एक दफ़ा ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा ना बने और बार बार इस दर्द से उनको तकलीफ़ बर्दाश्त ना करनी पड़े। अब चलते हैं इलाज की जानिब। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है होम्योपैथिक में वो कोलेस्ट्रिनम है
कोलेस्ट्रीनम 1 mg की एक खुराक हर आप 10 दिन बाद मरीज़ को दें या 8 दिन बाद मरीज़ को दें, कोलेस्ट्रीनम 1 mg। फिर उसके बाद आपने एक मेडिसिन लीनिंग फ्रांस कंपनी की आती है, L112 नंबर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये है L112 लीनिंग कंपनी, फ्रांस का बना हुआ ये। तो ये मरीज़ को आप 15 कतरे या 20 कतरे सुबह दोपहर शाम एक घूंट पानी में मिला के देंगे तो इससे भी जो पथरियाँ हैं ये मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं रेगुलर मेडिसिन की तरफ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास मौजूद भी है। सबसे पहली मेडिसिन है बर्बेरियस वल्गेरियस, ये देख लीजिए। ये पथरी हर किस्म की पथरियों के लिए, ख्वाह वो किडनी में हो या पित्ते में मौजूद हो, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये 30 पोटेंसी में आपने लेनी है, बर्बेरियस वल्गेरियस। फिर दूसरी मेडिसिन है कार्डूस मरियानस, ये भी देख लीजिए, कार्डूस मरियानस, ये भी 30 पोटेंसी में आपने लेनी है। फिर तीसरी मेडिसिन, ये ख़ास पित्ते की पथरियों के लिए, कार्डूस मेडिसिन बहुत अच्छी है। फिर इसी तरह तीसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं तो डायस्कोरिया विलोसा, ये भी 30 पोटेंसी में, ये देख लीजिए आप, डायस्कोरिया विलोसा, ये 30 पोटेंसी में मेडिसिन है। और चौथी मेडिसिन इसमें जो हम देंगे कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में, ये भी देख लीजिए, कलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में। अब करना यूँ है कि आपने बर्बेरियस वल्गेरियस, कार्डूस मेरियानस, कलकेरिया कार्ब है और डायस्कोरिया विलोसा, इन चारों को आपस में मिला लेना है और 30 पोटेंसी में लेनी है और चारों को आपस में मिला के इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, 2 घूंट पानी में मिला के मरीज़ को दे। ताज़ा पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना। और जो शुरू मेडिसिन करवाने से पहले कोलेस्ट्रीनम 1 mg की खुराक ज़रूर देनी है। फिर L112 लीनिंग कंपनी फ्रांस का जो है, ये भी आपने ले लेना मेडिसिन और इसके भी 20 कतरे सुबह, 20 दोपहर, 20 शाम देने हैं। और ये जो 4 मेडिसिन मैंने बताई इनके 10-10 कतरे सुबह दोपहर शाम देने। एक मेडिसिन जब लेंगे उसके 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आपने दूसरी मेडिसिन लेनी है। ये जो बर्बेरियस, कलकेरिया कार्ब, कार्डूस और डायस्कोरिया है, इन चारों को आपस में मिला लेंगे तो ये एक ही मेडिसिन बन जाएगी। फिर इसके 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम दे देंगे। इसके बाद चलते हैं बायोकेमिक की तरफ, वो भी आपने लेनी है। बायोकेमिक में 5 मेडिसिन है, हर मेडिसिन की आपने 4 गोलियां लेनी है। और मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले मेडिसिन है फेरम फास, ये 6x पोटेंसी में आपने लेनी है। फेरम फास 6x पोटेंसी में, ये देखिए, ठीक है, फेरम फास 6x पोटेंसी में। दूसरी है कैल्शियम फास्फोरिकम, ये भी 6x पोटेंसी में, कैल्शियम फास्फोरिकम, ये देख लीजिए। और तीसरी मेडिसिन है कैल्शियम फ्लोरेटम, ये भी 6x पोटेंसी में आपने लेनी है, कैल्शियम फ्लोरेटम या कलकेरिया फ्लोर भी इसको कहते हैं, ये भी 6x पोटेंसी में आपने लेनी है। फिर इसी तरह नेट्रम सल्फ्यूरिकम है, ये भी 6x पोटेंसी में आपने लेनी है। नेट्रम सल्फ भी इसे कहते हैं, ये नेट्रम सल्फ्यूरिकम 6x पोटेंसी में। और इसके साथ जो आखिरी मेडिसिन है वो मैग्नीशिया फास्फोरिका या मैग्नीशियम फास्फोरिकम या मैगफास जिसको कहा जाता है, ये भी आपने 6x पोटेंसी में लेनी है। देखिए, मैग्नीशिया फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में या मैग्नीशियम फास्फोरिकम 6x पोटेंसी में। अब करना यूँ है कि ये 5 मेडिसिन है और 20 गोलियां इसकी बनेगी। गोलियां छोटी छोटी होती हैं, अंदर आपको नज़र आ रही होंगी, या मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें, ये इस तरह की ये गोलियां होती छोटी सी, ये छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक है। अब ये आमतौर पर मरीज़ जो है ये खुद ले सकता है, इतनी ज़्यादा हैवी या बड़ी गोलियां नहीं होती। ये 4-4 गोलियां तमाम शीशियों में से लेकर उनको मिला लें और 2 दफ़ा 2 बारियों में उनको चूस लें, या फिर ऐसा करें 4-4 गोलियां तमाम शीशियों में से लेकर उनको पीस लिया जाए और उनका पाउडर जो बने, वो चम्मच से ये पीस जाती हैं, चम्मच से पीस के उस पाउडर को मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी लिया जाए। तो ये भी मेडिसिन इस्तेमाल इसके साथ करनी। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इस्तेमाल करने से पहले मरीज़ के अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसके बाद 1 महीना ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं और फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो आपके सामने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आएंगे और मरीज़ भी आपको विद इन वीक बताएगा कि उसका दर्द भी कम हो गया है,
निज़ाम भी दुरुस्त हो गया है और जो उसकी बेचैनी और परेशानी, नींद ना आना, कब्ज़ का मसला और पेट के जो दूसरे मसाइल हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया और काफ़ी मरीज़ को रिलीफ मिलेगा। तो यही गुज़ारिशात आपसे करनी थी। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में होम्योपैथिक की मेडिसिन का अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।